परावर्तन कैसे कैसे कितने प्रकार से होते हैं। तो परावर्तन के जो कह रहा है कि परावर्तन के मुख्य दो भाग होते हैं, दो भाग यानी दो प्रकार से परावर्तन होता है। फर्स्ट नियमित परावर्तन। अब नियमित परावर्तन क्या है इसको समझिए। तो जब कोई प्रकाश किरण किसी चमकीले सतह पर आकर पड़ती है तो वहां पर जो रिफ्लेक्शन होता है, जब प्रकाश किरणों का परावर्तन होता है, पुनः दूसरी किरण उसी सतह पर आकर पड़ती है तो उस किरण का भी परावर्तन होता है। अगर कोई तीसरी किरण आकर उसी समतल पर पड़ जाए, चमकीले सतह पर पड़ जाए, तो उसका भी परावर्तन होता है। तो सभी का परावर्तन जो होता है वह एक दूसरे के समांतर होता है। कब? जब जिस समतल पर चमकीले या पालिशदार सतह पर जो प्रकाश किरणें पड़ती हैं तो उनका जो परावर्तन होता है, अगर वो एक दूसरे के समांतर हो तो उसे कहते हैं नियमित परावर्तन। कैसे? जैसे कि यहाँ पर देखिए, एक हमारे पास समतल है, यह समतल है M1 और M2, ठीक है। तो ये पालिशदार है, नीचे से क्या कर दिया गया है, पेंट कर दिया गया है, और ऊपर का सतह चमक रहा है, या कह सकते हैं कलई की गई है। कलई मतलब पेंट की गई है। अगर कोई प्रकाश किरण आकर यहाँ पड़ जाए, देखो तो यह क्या होता है, ऐसे वापस लौट जाती है। ये आपतित किरण है और ये परावर्तित किरण है। हमने बताया था कि जब कोई किरण आकर पड़ती है, जब कोनो किरण आकर के ऊपर गिर जाए, बिजली गिर जाए, बिजली गिरती है तो लोग स्वाहा हो जाते हैं। बट यहाँ एक किरण है, जैसे अभी दिन में देखते हैं, दिन के उजाले में सूर्य की किरणें पृथ्वी तक आती है, लेकिन वही सूर्य की किरणें इस चमकीले सतह पर पड़ती है तो दूर से ही हम देखते हैं तो वहाँ पर चमक कुछ ज़्यादा दिखाई देता है और हमारे आँखों में चकचोनी जैसा होने लगता है, ठीक है, यानी अधिक चमकीला हमको प्रतीत होता है। तो जब कोई किरण आकर पड़ रही है तो ऐसे देखो अपने ही माध्यम में वापस लौट रही है। तो अगर दूसरी किरण कोई आकर ऐसे पड़ जाए यहीं पर, तो बताया गया था दूसरी किरण यानी किरण एक दूसरे के समांतर आ रही है, तो यहाँ पर जैसे ही आई और यहाँ पर टकराई तो अब इधर नहीं जाएगी, अपने ही माध्यम ऐसे चली गई, ठीक है। अगर कोई तीसरी किरण आती है तो यहाँ पर आएगी और ऐसे चली जाती है, और भी किरण आती है तो ऐसे आएगी और ऐसे चली जाएगी। तो इस कंडीशन में अगर इस प्रकार का परावर्तन हो रहा है तो इसे नियमित परावर्तन कहेंगे, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये जो सतह है, पालिशदार सतह है, तो खुरदुरा नहीं है, मतलब टेढ़ा टेढ़ा नहीं है, प्लेन है, समतल है, और इस सतह पर जब प्रकाश किरण पड़ रही है तो तुरंत उठ जा रही है, ऐसे हो जा रही है। तो ये अगर समांतर किरण आ रही है तो समांतर जा भी रही है। तो इस प्रकार के परावर्तन को क्या कहते हैं? इस साइड देखो, यहाँ पर अगर जितना अंश का कोण बनेगा उतना ही यहाँ भी कोण बनना चाहिए। अगर इसमें हम अगर अभिलंब लेते तो I और इक्वल टू R होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर जो कंडीशन हमको मिल रहा है, अगर हम ऐसे अभिलंब कई ठो ले सकते हैं, यहाँ से अभिलंब ले सकते हैं, यहाँ और यहाँ अभिलंब ले सकते हैं, या वैसे आप देख सकते हैं कि ये समतल है तो यहाँ से आ रही है और जा रही है, आ रही है जा रही है, आ रही है जा रही है, ऐसे कंडीशन हो रहा है। तो अगर ऐसा कुछ आपको दिख जाए तो इसको आपको कहना है नियमित परावर्तन, ठीक है। इसको हम नोट कर सकते हैं नियमित परावर्तन के लिए कि जब कोई प्रकाश किरण किसी समतल या चिकनी या पालिशदार
सतह पर पड़ती है तो पालीदार सतह पर पड़ती है तो यहाँ पर हमने नोट कर दिया। यहाँ पर सब देखिए कह रहा है कि जब कोई प्रकाश किरण किसी चिकनी या पालिशदार सतह पर पड़ती है तो प्रकाश किरणें परावर्तन के पश्चात, देखो जब ये पड़ रही है ना तो परावर्तन के पश्चात एक दूसरे के समांतर हो जाती है। इस प्रकार के परावर्तन को नियमित परावर्तन कहते हैं। बहुत सारी किरण आकर पड़ी इस पर, परावर्तन के पश्चात एक दूसरे के समांतर हो गई, तो जब समांतर हो जाए तो उस प्रकार के परावर्तन को क्या कहते हैं? नियमित परावर्तन कहते हैं। ये जो सब किरणें आ रही हैं इस किरणों का नाम है आपतित किरण, और ये जो किरण जा रही है इन लोगों का नाम है परावर्तित किरण। ठीक है, तो आपको अब ये पता हो जाना चाहिए कि इस प्रकार के परावर्तन को नियमित परावर्तन करते हैं और इसके विपरीत एक होगा अनियमित परावर्तन। तो उसको हम देखेंगे अनियमित परावर्तन क्या है। देखिए अब हम पढ़ेंगे अनियमित परावर्तन, दूसरा भाग है, दूसरा है अनियमित परावर्तन। अभी हमने पढ़ा कि नियमित परावर्तन, अब आता है आपका अनियमित परावर्तन। तो अनियमित परावर्तन क्या है? आप तालाब के किनारे बैठ जाइए और उसमें एक चेका फेंक दीजिए, ठीक है, तो उसमें पानी क्या होता है? बुलबुला सा बनेगा और झिलमिलाने का सिलसिला सी बनेगा। मतलब पानी जब बुलबुला बनेगा तो पानी ऊपर आता है और ऐसे लपलपाते हुए किनारों तक जाता है, ठीक है। तो उस कंडीशन में प्रकाश किरणें अगर उस पर पड़ती है तो आप तालाब के किनारे बैठे हैं तो उसकी किरण कभी आपके आंखों पर पड़ती है तो कभी शरीर पर पड़ती है, कभी कहीं पड़ती है। तो ये निश्चित नहीं है कि किसी एक ही स्थान पर पड़ती है। अगर नियमित परावर्तन होता तो वो एक ही स्थान पर पड़ता, लेकिन वहाँ पानी कभी नीचे जाता है कभी ऊपर जाता है, तो उस कंडीशन में क्या होता है? वो अनियमित परावर्तन होता है, ठीक है। जैसे कि अगर यहाँ दिखाया जाए ऐसे पानी की लहरें हैं, ठीक है, और चलो तो पानी की लहर की बात हम न करके अब यहाँ पर हम दीवार की बात कर लेते हैं। तो दीवार भी तो खुरदुरा होता है, ठीक है। और भी ऐसे स्थान ले लीजिए जैसे कि कोई डिजाइन बनाते हैं हम दीवारों पर बनाते हैं, कोई मूर्ति बनाते हैं, ठीक है, या किसी भी प्रकार के औजार बनाते हो तो जी उस पर डिजाइन बना देते हो तो नीचे ऊपर डिजाइन बन जाती है। तो क्या होता है? अंदर के सतह पालिशदार होते हैं और ऊपर के सतह खुरदुरे होते हैं। मान लो मूर्ति है, कोई मूर्ति को पेंट कर दो, ठीक है, तो ऊपर के सतह पर पेंट करते हो यानी वो पालिशदार हो जाता है, मतलब वो चमकीला हो जाता है और अंदर प्रकाश जैबे नहीं करता है। तो ये देखो अंदर प्रकाश न जाए इसलिए हमने नीचे की तरफ कुछ ऐसे कर दिए, अंदर प्रकाश नहीं जाएगा। अब ऊपर के सतह पालिशदार है, पेंट किया गया है, बहुत बढ़िया चमक रहा है, ठीक है। तो जब इस पर कोई प्रकाश किरण आके पड़ता है, मान लीजिए कि ऐसे कोई प्रकाश यहाँ से लेते हैं, ऐसे कोई प्रकाश किरण आकर यहाँ पड़ गया तो देखो इधर कुछ यहाँ पर कम जगह है और इधर ज़्यादा जगह है, ठीक है। तो जिधर कम जगह है तो यहाँ ऐसे हो जाएगा, थोड़ा सा उठेगा, मतलब इसके चिपक के ही आपतित किरणें हो गई और परावर्तित किरणें हो गई, ठीक है। लेकिन अगर कोई प्रकाश किरण आकर यहाँ पर पड़ जाए, अब इस साइड कम है कोण, इधर का अधिक है, तो यहाँ पर ऐसे हो जाएगा। यहाँ पर देखो अगर इस यहाँ पर आ जाए, अभी यहाँ तो अभी थोड़ा सा है तो चलो ऐसे दिखा देते हैं, लेकिन यहाँ अगर प्रकाश किरण आकर गिर रही है तो देखो इसकी अपेक्षा यहाँ अधिक कोण है, तो जहाँ अधिक है तो यहाँ ऐसे हो जाएगी और गिरा हुआ दिख जाएगा। लेकिन कोई प्रकाश किरण आकर यहाँ गिर जाए तो ऐसे हो जाएगी, मतलब दूसरे साइड में देखना है हमको,
जितना ही कम जगह रहेगा उतना ही चिपक के चलेगी, और जितना ही ज़्यादा जगह रहेगा उतना ही नीचे होकर चलेगी। यानी इस प्रकार के अगर परावर्तन हो रहा है, ऐसे सतहों पर परावर्तन हो रहा है, तो आप कहेंगे अनियमित परावर्तन। इसमें कोई फिक्स नहीं है परावर्तन होने पर वो किरणें कैसे चल रही हैं, ठीक है। तो इस प्रकार के परावर्तन को कहते हैं अनियमित परावर्तन, ठीक है। तो आप यहाँ नोट कर सकते हैं इसका परिभाषा कि अनियमित परावर्तन क्या होता है। तो देखिए हमने नोट कर दिया अनियमित परावर्तन की क्या डिफिनेशन होंगे, परिभाषा होंगे। तो जब कह रहा है कि जब प्रकाश का परावर्तन किसी खुरदरे सतह से होता है, खुरदरे मतलब खाल ऊंच, देखा यहाँ खाल ऊंच बाटे, नीचे ऊपर नीचे ऊपर, तो ऐसे सतहों से होता है, तो प्रकाश किरण या प्रकाश किरणें परावर्तन के पश्चात आने वाली किरण, देखो ये है आपतित किरण यानी आने वाली किरण, और ये जो ऊपर मुख तिरिया है इसका नाम है परावर्तित किरण। तो करे परावर्तन के पश्चात विभिन्न दिशाओं में, यानी प्रकाश किरणें परावर्तन के पश्चात विभिन्न दिशाओं में फैल जाती है। जो किरण आ रही है तो कोई ऐसे जा रही है, कोई ऐसे जा रही है, कोई ऐसे जा रही है, यानी ये निश्चित नहीं है किस दिशा में जा रही है, तो विभिन्न दिशाओं में फैल जाती है। तो इस प्रकार के परावर्तन को अनियमित परावर्तन कहते हैं, ठीक है। इसका प्रयोग दैनिक जीवन में कहाँ पर है, ये हम देखें कि इसका प्रयोग हमारे दैनिक जीवन में कहाँ कहाँ है। तो बहुत स्थानों पर है। जैसे हम लोग अपने घरों में, मकानों में खिड़की लगवाते हैं, खिड़की पर शीशा लगवाते हैं। तो ऐसा क्यों, जंगला है तो उस पर शीशे का प्रयोग करवा देते हैं, फाटक का प्रयोग करते हैं। तो इसलिए क्योंकि जो खिड़कियां होती हैं तो वहाँ खुरदुरा स्थान होता है, क्योंकि दीवार हटा दी गई वहाँ थोड़ा सा, तो वहाँ से जब प्रकाश किरणें आती है तो बहुत अधिक चमक देता है। तो आप रूम में बैठे रहेंगे तो आपको अधिक महसूस होगा, यानी ऐसी चमक महसूस होगा, तो आप किसी वस्तु को आसानी से देख नहीं पाएंगे। अगर देखते हैं तो आपको अपनी आँखों को छोटा करना होगा, उस समय आपकी जो आइरिस होती है आँखों की वो छोटी होगी, क्योंकि चमक की मात्रा ज़्यादा हो जाएगी, जो कल जले चकचोनी लगना, ठीक है। तो वो कंडीशन में तो आप क्या करते हैं, खिड़की पर शीशे का प्रयोग कर देते हैं, ऐसे शीशे का कि प्रकाश अंदर ज़्यादा न आए, ताकि थोड़ा थोड़ा करके प्रकाश आए। पारदर्शी शीशा लगाते हैं, लेकिन ऐसा शीशा जिसमें से पूरा प्रकाश अंदर न आए, थोड़ा थोड़ा करके प्रकाश आए और सुगमता से हम किसी वस्तु को देख लें। तो जो खिड़की पर परावर्तन होता है वो अनियमित परावर्तन होता है। या जनरली आप देखते होंगे कि कोई भी न्यूज़पेपर है, अखबार है, तो वो एकदम ऐसे कागज़ पर क्यों लिखने का काम करता है प्रेस, क्योंकि वो उस कागज़ पर अगर थोड़ा सा पानी पड़ता है तो गलने लगता है। तो एकदम लो क्वालिटी का कागज़ का इस्तेमाल किया जाता है। क्यों? क्योंकि बहुत महीन अक्षरों में उस पर कोई भी न्यूज़ लिखा गया रहता है। तो अगर बहुत अच्छा कागज़ होता तो उस पर परावर्तन नियमित होता, अधिक प्रकाश पड़ती, वो अधिक चमकता। आज जब जो भी व्यक्ति पढ़ता है वो ऐसे पढ़ता है तो उसके आँखों पर अधिक चमक पड़ती, ठीक है। तो आँखों पर जब अधिक चमक पड़ेगा तो अपने आँखों को मूंद लेगा, बंद कर लेगा, तो वो दिखाइए नहीं देगा, स्पष्ट रूप से पढ़िए नहीं पाएगा। बहुत लोग आँखों, जिनका आँख मतलब कमज़ोर है, दिखाई नहीं देता है अच्छे से, तो उनके लिए और परेशानी हो जाएगी। चमक देगा तो और उनके रोशनी में प्रभाव पड़ेगा। तो इसलिए जिसका आँख बहुत अच्छी है तो किसी तरीक़े से पढ़ लेगा, लेकिन जिनको साफ स्पष्ट दिखाई नहीं देता है वो व्यक्ति उस प्रकार के कागज़ पर अगर लिखे अक्षर हैं तो उनको वो नहीं पढ़ सकते हैं। तो इसलिए कहीं कहीं खुरदरे स्थान का प्रयोग करते हो जो सुगमता होता है। तो इसलिए न्यूज़पेपर, प्रेस जो होता है वो लो क्वालिटी के कागज़ पर अपने समाचार पत्रों को नोट करने का कार्य करता है, न्यूज़ को फैलाता है, ठीक है। ये था नियमित और अनियमित परावर्तन के कार्य, यानी इस प्रकार से होते हैं। अब हमको पढ़ना है परावर्तन के नियम। परावर्तन के क्या नियम है, ठीक है।
परावर्तन के यहाँ हम कर देंगे नियम। ठीक है, तो परावर्तन के दो नियम होते हैं। कौन कौन होते हैं वो हम देखेंगे। परावर्तन के दो नियम देखिए, अब हम पढ़ेंगे परावर्तन के जो नियम होते हैं। तो परावर्तन के मुख्य दो नियम होते हैं। मुख्य दो नियम कौन? तो प्रथम नियम ये कहता है कि आपतित किरण और परावर्तित किरण तथा अभिलंब समतल कैसा समतल? चिकनी या पालिशदार। तो समतल के एक ही बिंदु पर स्थित होते हैं। अगली स्टेप में हमने बताया था कि जब कोई एक चमकीला सतह हो, ऐसे पालीदार नीचे पेंट कर दिए, ऊपर का चमक रहा है, M1 M2 जो परावर्तन हमने बताया था तो जो प्रकाश किरण आती है तो ये हो गई आपतित किरण, और यहाँ से टकराने के बाद ऐसे हो गई तो ये हो गई परावर्तित किरण। ये हो गई आपतित किरण और ये है परावर्तित किरण। तो इसी बिंदु पर आकर मिली ABC, दोनों किरणें आपतित किरण और परावर्तित किरण जो चमकीला सतह है M1 M2 तो उसके किस बिंदु पर आकर मिली हैं? तो देख रहे हैं कि B पर। आपतित किरण भी B पर आकर मिली है और परावर्तित किरण भी B से ही जा रही है। ठीक है, तो इस केस में ये हो गए एक ही बिंदु, और यहीं पर हम लेते हैं अभिलंब। ठीक है, तो देख रहे हैं कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों कहाँ हैं? एक ही बिंदु पर है। ठीक है, यानी बिंदु B पर है। तो आप यहाँ देख रहे हैं कि आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब समतल के एक ही बिंदु पर स्थित होते हैं। तो एक गुण था परावर्तन नियम में पहला नियम ये कहता है कि आपतित किरण और परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही बिंदु पर होते हैं। सेम इसका दूसरा है द्वितीय नियम। ये कहता है कि आपतन कोण तथा परावर्तन कोण, आपतन कोण तथा परावर्तन कोण दोनों बराबर होते हैं। देखो यहाँ पर हमने बताया था कि आपतन कोण आपतित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को आपतन कोण कहते हैं, जिसे I से प्रदर्शित करते हैं, और परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को परावर्तन कोण कहते हैं, जिसे R से प्रदर्शित करते हैं। तो आपका नियम कह रहा है कि आपतन कोण और परावर्तन कोण दोनों एक दूसरे के क्या होते हैं? बराबर होते हैं। यानी कोण I बराबर कोण R, कोण I बराबर कोण R। अगर कोई आपसे पूछे तो आप ही बताएंगे कोण I कोण R के बराबर होता है, यानी आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होते हैं। तो ये जो परावर्तन के नियम थे दो, ये यही निश्चित करते हैं कि दोनों कोण एक दूसरे के बराबर होते हैं।